नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हार्दिक श्रीवास्तव। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हमारी सबसे पॉपुलर सीरीज़ कॉफ़ी विद करण, जिसके मेरे वीडियोस जिसमें ही व्यूज़ आ रहे हैं, खाली मतलब 40-50 ही आ रहे हैं, लेकिन तो भी मेरे चैनल के हिसाब से काफ़ी हैं। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियोज़ हैं, मैं उसी का आज नया पार्ट ले आया हूँ। तो कॉफ़ी विद करण का जो नया एपिसोड आया, जिसमें आए थे विक्की कौशल और कायरा अडवाणी, तो जो ओवरऑल एक स्टेटमेंट दूँ तो ये भी ओके एपिसोड था। उतना भी है ज़्यादा अच्छा नहीं था ना उतना बुरा, ठीक था एपिसोड। मतलब कि जो पहले एपिसोड ने बार सेट किया हुआ है ना, उसके बाद से ये बार ग्राफ गिरता ही जा रहा है कॉफ़ी विद करण का। मतलब कि पहला एपिसोड सबसे अच्छा था, उसके बाद से तो ख़राब होता ही जा रहा है। बीच में एक सिद्धार्थ वरुण का एपिसोड अच्छा था, बाकी ये एपिसोड भी मतलब कि डली मैं कहूँगा, उतना भी अच्छा नहीं था। बस हाँ, ओके ओके कि ऐसा है कि कुछ आपको कंटेंट नहीं मिला इस वाले से भी, कि आए दो चार बातें, नॉर्मल इंटरव्यू जैसा ही फील हुआ। इसमें जब कि 3-3 गेम रख दिए थे, तो भी मतलब कि कोई वो मज़ा नहीं आई। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जो सबसे पहले गेस्ट की बात कर लें तो गेस्ट में आए थे विक्की कौशल और कायरा अडवाणी। तो मेन तो गेस्ट भी ऐसे ले आए थे, दोनों मैरिड है और दोनों अलग अलग उससे मैरिड हैं, और ऐसा भी नहीं कि इनके आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है पहले से। एक शायद एक ही मूवी की है, वो भी लव स्टोरी, वो भी शॉर्ट फिल्म, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी किए हुए हैं कि इन लोग नहीं। तो मतलब कि उतनी अच्छी बॉन्डिंग है भी नहीं मतलब। और तो ऐसे गेस्ट को पता नहीं काहे बुलाए, कि या तो सिड कायरा को बुला लेते या विक्की के साथ किसी और को बुला देते। ब्यूटी एंड बहादुर करके दोनों का इंट्रो हुआ, और थोड़ी मूवीज़ की बात हुई इनकी, कि कायरा अडवाणी की कोई मूवी फ्लॉप नहीं हो रही है, और विक्की कौशल की भी ये शाम बहादुर की बात हुई कि इन्होंने अच्छा काम किया, ये भी हिट हो गई। मतलब ये सब चला, गेम वेम हुआ, और वो मज़ा नहीं आया जो पहले एपिसोड में कंटेंट मिला था। और वो भी दीपिका पादुकोण ने खुद ही से कंटेंट दिया था, उसमें भी कुछ ऐसा था नहीं एपिसोड में। तो अब वही है कि अब करण जौहर जो है वो ऐसे क्वेश्चन से नहीं पूछते जैसे पहले पहले पूछा जाता है, जिससे कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि अब सब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सब बहुत सेफ खेल रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। तो जो रियल में लोग देखना चाहते हैं वो तो था ही नहीं। वो तो पता है कि जैसे पूछ ले कि शाहरुख खान के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का, तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना। शाहरुख खान ही अच्छे, सबके इंटरव्यू में बोलते हैं वो अच्छे हैं, तो अच्छा ही होगा उनके साथ एक्सपीरियंस। तो मतलब कि कोई नई बात नहीं पता चलती कि इसने ये कहा था, वो हो गया, कि जो हमें पता ना हो वो ऐसी चीज़ें जैसे पता चलती थी। जैसे वरुण और सीड वाले एपिसोड में पता चला कि उन लोग ने माय नेम इज़ खान के सेट में क्या क्या हरकतें की, और फिर दीपिका वाले में पता चला कि वो अलग ही था। वो तो अलग ही सीन क्रिएट करके चली गई दीपिका पादुकोण अपने लिए। तो और ऐसा इसमें कुछ था ही नहीं। यही पूछ रहे हैं कि ऐसा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद 3-3 गेम रखवा लिए थे, रैपिड फायर था, लेकिन क्वेश्चन ही उतने अच्छे नहीं थे, और वही मज़ा नहीं आ रहा था। वही कायरा अडवाणी भी ठीक ही ठाक लगी, और विक्की कौशल, क्योंकि कायरा अडवाणी भी सोबर, करण जौहर भी सोबर, तो विक्की कौशल उतना वो जैसे खुल जाते हैं। जैसे पिछली बार आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आए थे ना पिछली बार, तो एकदम खुल के वो थे। और उसके पिछले साल किसके साथ आया था विक्की कौशल? पिछले साल याद नहीं आया भी था कि नहीं। कायरा अडवाणी जैसे वो शाहिद कपूर के साथ आई थी, ये याद नहीं आ रहा। मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जब आए थे विक्की कौशल, तो एकदम खुल गए थे, अच्छे से रहे थे। अब वही बताया कि कटरीना ने कैसे चेंज लाया है विक्की कौशल की लाइफ में, ये सब थोड़ा बहुत बातचीत चली। और कायरा अडवाणी का जैसे पता चला कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किस तरह से प्रपोज़ किया था, मतलब पूरे फिल्मी अंदाज में, कि फैमिली वेकेशन में गए थे इन लोग। उसके बाद फिर वहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक नेफ्यू था, वो वीडियो बना रहा था, और कायरा अडवाणी पीछे तो वायलिन बजने लगा, कायरा अडवाणी आगे जा रही थी, घुटनों में बैठ के रिंग दिया, तो ऐसे पूरा प्रपोज हुआ। और शेरशाह का डायलॉग बोला, कायरा अडवाणी हंसने लगी। तो यही पूरा फिल्मी अंदाज में हुआ था। तो उसमें यही दिखाना था। उसमें भी करण जौहर अपना दुखड़ा रोने लगा कि सबकी शादी हो गई है, मैं ही सिंगल, मैं ही अकेला, रोने लगा था। बाकी इस एपिसोड में और कुछ नहीं था। ये था कि कायरा अडवाणी बोल रही है कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उसमें भी बहुत आ रहा है कि क्रिकेट की फ़ैन है कि ऐसे ही सिर्फ नाम का बोल रही हैं। और वही विक्की कौशल का यही एक दो चीज़ें जो याद आ रही हूँ मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ और मेमोरेबल था नहीं। और जैसे याद करें तो वही विक्की कौशल का कैसे आ रहा है कि जब वो
वो तो सिर्फ एक दिन पहले प्रपोज किए थे शादी के, उस दिन मतलब कि उस समय नहीं प्रपोज किए थे, शादी से जस्ट एक दिन पहले प्रपोज किए, क्योंकि इन लोग अपनी वर्क लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है। और वो बताए कि उनको आर्ट वाली चीज़ें पसंद नहीं, कि दीवार में ये आर्ट है लेकिन इतनी महंगी महंगी क्यों है। उसने गिफ्ट किया कटरीना को, फिर सोच रहा है कि इससे अच्छा मैं ही दीवार पर टंग जाता। तो यही सब कॉमेडी थोड़े बहुत है। फिर करण जौहर अपना एग्जाम्पल बताता है कि 5 लाख का उसने उस समय ख़रीदा था 2000 में, जिसमें खाली ब्लू कलर का एक स्क्वायर था, उसमें ब्लू कलर का पेंट था और नीचे और अलग अलग ब्लू के शेड्स थे। तो उसके पापा ने बहुत गालियाँ दी थी उसे। तो यही सब थोड़ा बहुत कॉमेडी था। और एक जो और चीज़ मालूम पड़ी कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं वो क्योंकि ज़्यादातर सिंगल लाइफ में रहे हैं और कायरा रानी एकदम फैमिली के साथ रही हैं, तो अब आके कैसे उनका मैनेज हो रहा है, कैसे केमिस्ट्री बैठ रही है। तो बाकी जैसे उनको मज़ा आ रहा है, पता चला जैसे मन्नू जो है उनका एक तरह से बहुत क्रूशियल मेंबर है उनके फैमिली का, सिद्धार्थ मल्होत्रा के और कायरा के, कि वही सब मैनेज करता है, खाना पीना वही सब। तो यही सब छोटी मोटी बातें पता चली। और रैपिड फायर हुआ था और 1-2 गेम और हुए। तो मतलब कि एक तो नॉर्मल सा गेम था और एक जिसमें वो अवार्ड मिलता है वो। तो कोई अच्छा नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, भूल गया। मतलब कि जैसे कॉफ़ी विद करण की चीज़ें याद रह जाती, जैसे एपिसोड 1 की चीज़ें अभी भी याद है, कौन से गेम हुए थे, क्या हुए थे। सिड वरुण वाला याद है, इसका तो जैसे कि भूल ही गए। मतलब कि वो काजोल और उसके जैसे जैसे वो था रानी मुखर्जी वाला डल, वैसे ही उसी के लेवल का ही है। उससे ना अच्छा नहीं था, उससे थोड़ा ऊपर मान सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ही था। क्योंकि अब गेस्ट ही ऐसे नहीं आ रहे, सिंगल लोग को बुलाएं तो कंटेंट मिले। अब ऐसे ही शादीशुदा लोग आ रहे हैं तो कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। और इसीलिए ये भी वीडियो शायद छोटा ही रहेगा, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं कंटेंट, क्या ही बनाऊँ और इनके एपिसोड में। और मैं अब आगे से देखता हूँ आगे क्या क्या वीडियो ला सकता हूँ। 2-4 वीडियो लाइनअप में हैं, वो भी ले आऊँगा। अब बाकी जब मूवीज़ आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कॉफ़ी विद करण का ये रिव्यू, तो ज़रूर बताइएगा। साथ ही में 10 मिनट का मैं, क्योंकि ये मानने वाला हूँ काफ़ी कंटेंट आया बीच में, तो सबको एक ही वीडियो में मैं रिव्यू कर दूँगा कि कैसा लगा, कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जैसे कि आर्चीज़ आई है और 2-4 और मूवीज़ और उसके बारे में बातचीत फिल्मी न्यूज़ करके लेते आऊँगा कि शाम बहादुर कैसी लगी मुझे, आर्चीज़ कैसी लगी, सलार के ट्रेलर में क्या कहना है। क्योंकि इन सब में अलग अलग वीडियोज़ बनाने का इतना कंटेंट ही नहीं है और वो वीडियो भी छोटा हो रहा है, जैसे ये वीडियो भी छोटा ही है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।